एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीओ के आगे जो बंदे खड़े हुए थे उनमें से उनका लीडर कहता है, हे सीओ, आजकल तो तुम काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गए हो। क्यों, मैं सही नहीं कह रहा? क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुम अपने एल्डर से मिलते हो तो तुम्हें उन्हें वो के साथ ग्रीट करना चाहिए? और सीओ हमें बताता है कि वो बंदा क्यूंगटे पार्क है और वो कुछ टाइम पहले तक एक स्ट्रीट ठग हुआ करता था, लेकिन अब वो एक आर्ट ब्रोकर बन गया है। वो उसके ही टाउन में एक स्मॉल गैलरी रन करता है अपनी ओल्डर सिस्टर क्यूंग जू के साथ, और वो दोनों ही बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब सीओ हाई स्कूल में था तो उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने उन लोगों के साथ काम करने के लिए साइन किया था और उसका प्लान तो वहाँ कुछ टाइम के लिए काम करने का था, लेकिन उन दोनों ने उसे काफ़ी लंबे समय तक वो काम छोड़ने नहीं दिया और उसे एक स्लेव बना के रख दिया था उसके मिड-20s तक। और वो हमें बताता है कि वो अपनी जॉब बाकी जैसे बंदों की तरह ही करता था, लेकिन फिर भी उसे वहाँ बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी और उसे इतना पे भी नहीं किया जाता था जितना बाकी बंदों को मिलता था। भी उस गैंग का एक दूसरा बंदा सीओ पर चिल्लाता हुआ कहता है, आखिर तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझे तुम्हें अभी पीटना पड़ेगा? और वो सीओ को काफ़ी बुरा भला कहता है। तभी सीओ उसके मुंह पे एक पंच रख के देता है जिससे वो उसके बंदों के सामने ही गिर जाता है और वो पूरी गैंग काफ़ी हैरान हो जाती है कि कैसे सीओ ने एक पंच में उसे लुढ़का दिया। और सीओ उससे कहता है, हे शिटहैड्स, अपने बॉस को जाकर कह दो कि मैं अब उसके साथ काम नहीं करने वाला। और वो दूसरा बंदा कहता है, तुमने क्या कहा अभी? तुम ये क्विट करने की बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? और सीओ कहता है, और हाँ, इससे पहले कि मैं ये जॉब छोड़ूं मुझे अपनी सारी की सारी पेमेंट चाहिए और वो पूरा हिसाब जो तुमने अभी तक चुकता नहीं किया है, लाओ मुझे वो सारा दे दो। और ये चीज़ सुनकर वो पूरी गैंग काफ़ी ज़्यादा हंसती है कि सीओ जो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाता था वो उनसे कैसे चौड़ में बात कर रहा है। और उस गैंग का लीडर क्यूंगटे उससे कहता है, अच्छा तो अब तुम्हें इतना सब कुछ चाहिए? लगता है सही में दुनिया पागलों से भरी हुई है। चलो इस दिन को मेमोरेबल बनाया जाए। और वो सीओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही सीओ उस पर मुक्के बरसा देता है और उसकी काफ़ी धुलाई करता है। वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और ये चीज़ उसकी पूरी गैंग उसके सामने ही ऐसे देख रही होती है और वो हैरान होते हैं कि सीओ उसे कितनी बुरी तरह से मार रहा है। और उनमें से एक बंदा कहता है, आखिर ये क्या हुआ? ये इतनी जल्दी मूव कैसे कर पाया? और दूसरा बंदा कहता है, ये फाइट में तो इतना अच्छा कभी भी नहीं था, आखिर अचानक से इतना अच्छा कैसे हुआ? और तभी वो दोनों बंदे उस पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये सोच के कि सीओ उन दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये भी उनसे नहीं हुआ और सीओ उन दोनों को ही बड़ी बुरी तरह बचा देता है। और वो अपने मन में कहता है, ये सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने अपने 15 साल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में दिए थे। और वो उन बंदों से कहता है, बस निकल गई हवा। सही में मुझे तुम लोगों के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड तो यहीं से और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तुम्हारी ज़िंदगी यहीं से और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और वो मन में कहता है, मैं सही में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बॉडी अभी भी वो सारी चीज़ों को याद रखी हुई है जो मैं पहले किया करता था और जो करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरी बॉडी में अभी भी मसल्स नहीं है जो इन मूवमेंट्स को विथस्टैंड कर सके, तो मुझे जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ उपाय बनाना होगा। तभी वो गैंग लीडर कहता है, ये इतना ताकतवर कैसे हुआ? तुम उसी थाली में छेद करोगे जिसमें तुमने खाया? और वो एक नाइफ़ निकाल कर उससे कहता है, लगता है अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और उसका साथी उससे कहता है, हे बॉस, अगर तुम उस नाइफ़ के साथ केयरफुल नहीं होगे तो सही में हम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। और वो उसका बॉस उसी बंदे पे चिल्लाता हुआ कहता है, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। और उसका दूसरा बंदा कहता है, पर वो नाइफ़ सही में काफ़ी ज़्यादा शार्प है और उसे हमने एक ट्रेड के लिए बचा के रखा हुआ था, क्या होगा अगर वो डैमेज हो जाती है तो? और सीओ की नज़र भी उस नाइफ़ पर पड़ती है और वो बताता है कि वो एक रैलिक है। लेकिन आखिर उस ग्यूंटे के पास
वो रैलिक कहाँ से आया। और फिर वो बताता है कि शायद ये इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे रैलिक्स ऐसे टॉम बनाते हैं जो पीपल को अट्रैक्ट करते हैं उनकी तरफ। लेकिन ऐसे भी कुछ रैलिक्स हैं जो शांति में इस ह्यूमन सोसाइटी में छुपे हुए हैं और अपनी एग्जिस्टेंस का बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते। लेकिन अब चाहे बात कुछ भी हो, ये सीईओ के लिए अपॉर्चुनिटी थी उस रैलिक को अपना बनाने की। और अब ग्युंटे सीईओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खाली रैलिक से भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि सीईओ की बॉडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और उसके अटैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जो ग्युंटे बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। और सीईओ फिर से उसको अपने हाथों में पकड़कर उसी की नाइफ़ उसके गले के पास लगाता है और उससे कहता है, सही में दम तो बहुत है, एक नाइफ़ मुझ पर रखने के लिए। और तभी उसकी गैंग फिर से सीईओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, ताकि वो अपने बॉस को बचा सके। लेकिन सीईओ उनकी मूवमेंट को पहले ही देख लेता है और उस रेलिक से उसको उनके स्कल ऑर्गन वगैरह देखने की पावर मिल जाती है। और अब वो उनकी स्कल वगैरह को काफ़ी अच्छे से देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बंदे उसके पास आते हैं, वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। और ये चीज़ देखकर वो बंदे भी हैरान हो जाते हैं, आखिर ये कहाँ गया। और तभी सीईओ पीछे की तरफ खड़ा होता है और उनके शरीर से ब्लड निकलने लगता है, और जिसकी वजह काफ़ी सारे कट्स होते हैं जो सीईओ ने अभी उनको मारे हुए होते हैं। और सीईओ मन में कहता है, सही में इसको यूज़ करना तो काफ़ी आराम वाला काम है। और वो दूसरे बंदे चिल्लाते हुए कहते हैं, यार इसने तो सही में हमें काट डाला, सही में मेरे तो खून निकल रहा है, अरे नहीं। और सीईओ उनसे कहता है, रोना बंद करो, ये कट्स इतने भी ज़्यादा डीप नहीं हैं, लेकिन तुमने अगर मेरा पैसा अभी के अभी मुझे नहीं दिया तो सही में तुम्हारी सर्कमस्टांसेस काफ़ी बदलने वाले हैं। जल्दी मुझे मेरा पैसा दो अगर तुम मरना नहीं चाहते। और ये सब वो काफ़ी गुस्से में बोल रहा होता है, जिसे देखकर वो बंदे काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं, ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और कुछ देर बाद हमें क्युंटे की बहन दिखाई जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही होती है, तुमने क्या कहा? तुम सीईओ से पिट गए और तुमने उसे अपना सारा पैसा दे दिया? क्या तुम्हें सही में लगा था कि ये एक रीज़नेबल एक्सक्यूज़ होगा? और वो उस पर काफ़ी भड़क रही होती है, जिससे क्युंटे को और भी ज़्यादा डर लग रहा होता है। और वो उससे कहता है, बिग सिस, मुझे सही में नहीं पता कि आखिर वो सब कैसे हुआ। कल तक तो वो सीईओ हम पर अटैक करना भी नहीं जानता था। एक फ़ाइट में अटैक करना तो छोड़ो, वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा डरता था। लेकिन अभी पता नहीं कैसे वो बिल्कुल उड़ रहा था, उसकी आंखों में लुक्स भी काफ़ी डिफरेंट था, वो बिल्कुल एक अलग पर्सन बन गया था। और उसकी बहन उससे कहती है, अच्छा ये बताओ कि आखिर उसने तुमसे क्या क्या लिया? और ग्युंटे उससे कहता है, मेरे बैंक में जितना पैसा था वो ख़त्म हो गया है अब, और हमारे सारे सैम्पल प्रोडक्ट्स भी। और तभी उसकी बहन चिल्लाती हुई से गाली देती ही कहती है, क्या तुमने वो बुद्धा स्टैचू भी खो दिया? और ग्युंटे कहता है, हमने उसे जब पैसे दिए तो उसने कहा कि ये इनफ नहीं है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सीईओ वो पैसे गिन रहा होता है और कहता है, क्या तुम लोग सही में बस यही रख रहे हो? तुम्हें पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? और ग्युंटे कहता है, नहीं, हम पे इतना ही है। और सीईओ उससे कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? और वो उनकी तरफ घूर के देखता है और उनसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में कहता है, अगर मुझे तुम्हारी जेबों में से कुछ भी और मिला तो तुम लोग यहीं ख़त्म हो जाओगे। और ये चीज़ सुनकर वो सब काफ़ी डर जाते हैं। और ग्युंटे के पास जो बुद्धा स्टैचू होता है वो भी वो अपनी जेब से निकालता है और उसे देता है और कहता है, प्लीज़ ये नहीं। और ये चीज़ सुनकर सीईओ काफ़ी मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम प्लीज़ वर्ड का यूज़ कर रहे हो अपने मुंह से तो सही में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, क्यों, है ना? तो ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और ग्युंटे और उसकी पूरी गैंग वहीं के वहीं बैठी रह जाती है। और ग्युंटे चिल्ला रहा होता है, हे सीईओ, प्लीज़ वो मत लेके जाओ। इसके बाद हमें ग्युंटे की बहन दिखाई जाती है, जो उससे कहती है, उसे ढूंढो, अभी के अभी जाओ, उसे ढूंढो और वापस लाओ।
और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होती है।